बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और बिहार की राजनीति किसी से भी छुपी हुई नहीं है। यहां तक कि हमारे पूरे देश की राजनीति का भी यही हाल है। पूरे साल अगर वो राजनीति होती भी है तो चुनाव के दौरान वो डर्टी पॉलिटिक्स बन जाती है। आप जानते ही हैं कि बिहार की राजनीति जाति, समाज, धर्म न सब में बटी हुई है, पर क्या आप ये भी जानते हैं कि इन सबको बांटने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज रविंद्र और आप देख रहे हैं द राम शो। आज मैं जिस चीज पर बात करने वाला हूं, कहीं ना कहीं मैं उसका हिस्सा हूं और इसलिए इस पर बात करना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। आजकल अगर आपको दुनिया के बारे में सच्चाई जाननी हो या फैक्ट्स पता करने हो तो आप कहां जाते हैं? हमारे देश में न्यूज चैनल्स को बहुत क्रिटिसाइज किया जाने लगा है, जो बिल्कुल सही भी है। पर मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि यह हालात दुनिया के ज्यादातर न्यूज चैनल्स की हो चुकी है। अब वापस बात चुनाव की करते हैं। चुनाव के दौरान होने वाली लड़ाइयां, बहस, दंगे, इन सब के पीछे न्यूज चैनल्स का बहुत बड़ा हाथ है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये एक पानी की बोतल है। अब आप इसमें काली और लाल दोनों तरह की चींटियों को रख दीजिए। जब तक ये बोतल ऐसे सही तरह से रखी रहेंगी तब तक ये चींटियां आराम से रहेंगी। पर अगर मैं इस बोतल को जोर जोर से हिलाने लगूं तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये चींटियां इसमें एक दूसरे की गलती मानकर आपस में लड़ने लग जाएगी और तब तक लड़ती रहेंगी जब तक एक दूसरे को मार ना दे। ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक एक चींटियों की कौम दूसरी कौम को खत्म ना कर दे। अब सोचिए कि क्या हम लोगों के साथ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है? हम लोग इसी तरह से नहीं बढ़ चुके हैं? या बिहार में जाति, समाज, धर्म के नाम पर ऐसा ही कुछ नहीं हो रहा है? अगर अब भी कोई शक है तो मैं यकीन दिला देना चाहता हूं कि बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और इसके पीछे ये न्यूज चैनल्स जो सही न्यूज नहीं दिखाते बल्कि आपकी सोच को बदलने की ताकत रखते हैं। आज के समय में हमें सच नहीं बताया जा रहा है बल्कि हम उस चैनल में सिर्फ वो देख रहे हैं जो उस चैनल को सही लगता है। अब आप सोचिए कि एक ही घटना को एक चैनल सही बता रहा है और एक चैनल गलत, बल्कि ऐसा कैसे हो सकता है? न्यूज चैनल का काम किसी भी घटना को सही या गलत कहने का नहीं है बल्कि सच दिखने का है, जिसके बाद दुनिया खुद सोच लेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। अब बिहार में आए दिन लोग राजनीतिक बहस के चलते बड़ी बड़ी लड़ाइयां कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूज चैनल्स ने अपने पार्टीज चुन ली है और वो उन्हीं पार्टीज के लिए काम कर रहे हैं। अब मेरा भी अपना चैनल है। फेसबुक पर हम लोग पूरी तरह से मीडिया चैनल नहीं है, हम एक डिजिटल चैनल है जो सब कुछ कवर करता है। इसी में हमारा एक सेगमेंट है जिसमें हम न्यूज कवर करते हैं। अब ये सच है कि मेरे अपने खुद के पॉलिटिकल बिलीफ्स हैं, पर मैं ये अपने चैनल पर नहीं थोपता। हम लोग अपने चैनल पे बस इतना बताते हैं कि वहां पर क्या हुआ, कौन सही है, ये जनता को डिसाइड करने देते हैं ना। बिहार इलेक्शन होने वाले हैं और मैं वहां के लोगों से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं कि आप काफी सारे लोगों को पसंद नहीं करते होंगे क्योंकि वो आप जैसी राजनीतिक सोच नहीं रखते। पर खुद से पूछिए कि आपकी राजनीतिक सोच के पीछे कौन है, और मुझे भरोसा है कि ज्यादातर का जवाब यही होगा कि टीवी या न्यूज चैनल्स, क्योंकि आप माने या ना माने हमारे दिमाग से खेलकर उन्होंने हमारी सोच बदल दी है, जिससे हमारे अंदर नफरत बढ़ रही है। और ये सच में बहुत खतरनाक है, वरना आप सोचिए क्या जरूरत है लड़ाई या दंगों की? सब अपने अपने नेता चुने अपने हिसाब से, लेकिन नहीं, चुनाव नेता चुनने तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें नफरत बढ़ चुकी है और भर दी गई है, जिससे लड़ाई, दंगे, जाति, धर्म के नाम पर बंटवारा, बस यही सब हो रहा है। तो आप लोगों से बस यही एक दरख्वास्त है कि एक सोच बनाने से पहले ये जान लीजिए कि क्या आपको सही चीज बताई जा रही है, और ये जरूर समझिए कि अखंडता हमारे लिए कितनी जरूरी है। इसलिए
कोई भी चीज देखने या सुनने से पहले सावधान रहें, खासकर तब जब चुनाव नजदीक हो। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं शुक्रवार को दी राम शो में कोविड-19 के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए मोजो पत्रकार। हमारा वादा है कि हम हमेशा सच दिखाएंगे और देश की अखंडता की बातें करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।